नमस्कार। YouTube के कंप्लीट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है नीति श्लोक। नीति श्लोक ये क्लास 10th का संस्कृत का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पाठ है नीति श्लोक, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। यानी कि ये जो श्लोक है नीति श्लोक, ये किसका अंश है? अंश मतलब भाग होता है। महाभारत के उद्योग पर्व का एक भाग है जो विदुर नीति से संकलित है। विदुर नीति कहने का मतलब इसमें जो भी बात बताए हैं वो महात्मा विदुर बताए हैं। ठीक है, आगे कहता है कि युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे और विदुर उसका उत्तर देते हैं। कहने का मतलब कि जब महाभारत युद्ध जब चालू हो रहा था, शुरू हो रहा था, तो उसके पहले जो है महात्मा विदुर, ठीक है, अपने मन के शांति के लिए, यानी कि उनके मन में कुछ प्रश्न थे, उनके उत्तर जानने के लिए अपने मंत्री विशेष में, यानी कि राजमहल के जो मंत्री थे उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन थे? विदुर। तो उन्हें बुलाते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो जो महात्मा विदुर जो जवाब देते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर, यानी कि जो भी महात्मा विदुर जो जवाब देते हैं उसी को क्या कहा गया है? उसी को विदुर नीति कहा गया है। महात्मा विदुर जो जवाब देते हैं, है ना, उसको लिखा गया एक ग्रंथ में, और वही जो ग्रंथ कहलाया, क्या कहलाया? विदुर नीति ग्रंथ कहलाया। ठीक है, चलिए अब इसके श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, यश कृत्यम न विद्वंती शीतमुष्णम भयम रति समृद्धि रसमृद्धि वर्वा स वै पंडित उच्यते। कहने का मतलब कि जिसके काम में सर्दी गर्मी भय आनंद प्रेम उन्नति अवनति बाधा नहीं डालती है, वैसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, यश कृत्यम न विद्वंती शीतमुष्णम भयम रति समृद्धि रसमृद्धि वर्वा स वै पंडित उच्यते। कहने का मतलब कि जिसके काम में सर्दी गर्मी भय आनंद, है ना, उन्नति अवनति, ये सब चीजें बाधा नहीं डालती हैं, उनको डाइवर्ट नहीं करती हैं, है ना, वैसे व्यक्ति को ही पंडित कहा गया है। सेकेंड श्लोक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग सर्वकर्णाम उपायोय मनुष्य नामा नर पंडित उच्यते। कहने का मतलब कि जो सभी जीवों के तत्व को जानता हो, सभी कर्मों के योग को जानता हो, और मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य को निदान को जानने वाले को व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। कहने का मतलब कि जो सभी जीवों के रहस्यों को जानता हो, जो सभी धर्मों कर्मों को जानता हो, और मनुष्य को समस्याओं से निकालने के उपायों को जानता हो, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। फिर से एक बार समझिए कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग सर्वकर्णाम उपायोग मनुष्य नाम नरः पंडित उच्यते। कहने का मतलब जो सभी जीवों के तत्वों को जानता हो, सभी धर्मों कर्मों के योग को जानता हो, जो मनुष्य को समस्याओं से निकालने के उपायों को जानता हो, ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। नंबर 3 है, अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। कहने का मतलब कि वैसे व्यक्ति जो बिना मतलब में बकबक करते हैं, बकबक करने का अर्थ होता है कि बिना मतलब के ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, बिना पूछे भी उत्तर देता है। कहने का मतलब कि जिससे उत्तर नहीं भी पूछ रहे हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर बिना मतलब के दे रहा है, और नहीं विश्वास करने वाले व्यक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेता नराधम कहा जाता है, अर्थात मूर्ख कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, अनाहुत प्रविश्वस्ति अपृष्टे बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। यानी कि जो बिना मतलब के बकबक करता हो, बिना पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता हो, जो बिना बुलाए किसी दूसरे के घर जाता हो, ऐसे व्यक्ति को
मूढ़ चेता नराधम कहा गया है, अर्थात बिना पूछे हुए नहीं बोलना चाहिए, बिना बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए, है ना। और ऐसा जो व्यक्ति करते हैं वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मूढ़ चेता नराधम कहा जाता है, अर्थात मूर्ख। चौथा श्लोक है नीति श्लोक का कि एको धर्म परम श्रेष्ठ क्षमय का शांति रुत्मा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखवाहा। कहता है विदुर नीति कहते हैं, विदुर कहते हैं विदुर नीति में कि एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है और क्षमा ही शांति प्रदान करने वाली होती है। विद्या ही एक ऐसी वस्तु है जिससे परम तृप्ति होती है, यानी कि आत्मा जिससे तृप्त होता है, और अहिंसा ही सुख का वाहक होता है, अर्थात सुख प्रदान करने वाला होता है। एक बार फिर से समझेंगे, एको धर्म परम श्रेष्ठ क्षमय का शांति रुत्मा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखवाहा। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में धर्म से बड़ा कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, और क्षमा से बड़ा कोई शांति नहीं है। क्षमा करने से जो शांति मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलती है। विद्या ही एक ऐसी वस्तु है जिससे परम तृप्ति होती है, अर्थात आत्मा की तृप्ति होती है, और अहिंसा ही सुख का वाहक होता है, अर्थात अगर आपको सुख चाहिए तो आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। उस श्लोक 5वां श्लोक है कि त्रिविधम नरकेश द्वारम नाशमात्मम काम क्रोधस्त लोभ तमस्त त्रयम त्याजत। कहने का मतलब इसमें विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध तथा लोभ, जो अपने आप को नष्ट कर देता है। इसलिए यह तीनों दोष का त्याग करना चाहिए। ठीक है, महात्मा विदुर कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? काम क्रोध और लोभ, जो मनुष्य के जो उसका मानवीयता है उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए अगर आपको नरक में नहीं जाना है तो आपको यह तीनों गुणों का क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगले श्लोक में महात्मा विदुर कहते हैं कि षाड दोषा पुरुष ने हत्वा भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। एक बार फिर से पढ़ते हैं, षाड दोषा पुरुष ने हत्वा भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। कहने का मतलब कि भोग विलास चाहने वाले पुरुष को, अर्थात ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। वे 6 दोष कौन कौन है? नींद, ऊँघनी, भय, क्रोध, आलस और धीरे धीरे काम करने की आदत, है ना। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, राजा की तरह जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। वो 6 दोष कौन कौन है? नींद, ऊँघनी, भय, क्रोध, आलस और धीरे धीरे काम करने की आदत। इन 6 दोषों का त्याग करके ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगले श्लोक में महात्मा विदुर कहते हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। कहने का मतलब महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है, योग अर्थात अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता या उबटन से रूप की रक्षा होती है, उसी प्रकार आचरण से वंश या खानदान की रक्षा होती है। फिर से एक बार समझिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। इस श्लोक में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के शंकाओं को दूर करते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है, योग और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अर्थात विद्या की रक्षा करना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। स्वच्छता या उपटन से ही रूप की रक्षा होती है, स्वच्छता यानी कि साफ सफाई से ही रूप की रक्षा होती है, उसी प्रकार आचरण से ही वंश या खानदान की रक्षा होती है ना। आप जो आचरण करते हैं उसी से आपका कुल और खानदान का पता चलता है, वंश का पता चलता है। इसलिए जितना हो सके आपको
लोगों के सामने अच्छा आचरण करना चाहिए। अगले श्लोक में महात्मा विदुर कहते हैं कि सुलभा पुरुष राजना सत्यम प्रिय वादनी अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। कहने का मतलब है ना, एक बार फिर से समझिए। सुलभा पुरुष राजना सत्यम प्रिय वादिनी अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहने का मतलब कि भगवान, ये महात्मा विदुर धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन सच बोलने वाले व्यक्ति काफी दुर्लभ होते हैं, है ना। लोगों को प्रिय लोगों के सामने प्रिय बोलने पर ही उन्हें अच्छा लगता है। अगर उनके बारे में सच बता दिया जाए, है ना, तो उन्हें बुरा लग जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति जो सच बोलते हो और सच सुनते हो दुनिया में दुर्लभ है, यानी कि बहुत कम लोग ही बचे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्त्य स्त्रिये श्रियो गृहस्यो अस्माद्रक्षा विशेषतः। कहने का मतलब कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, वे पूजनीय होती है, महाभाग्यशालिनी होती है, पुष्पमयी और घर को प्रकाशित करने वाली होती है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। महात्मा विदुर कहते हैं कि पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्ते, यानी कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी और पूजनीय और महाभाग्यशालिनी होती है। स्त्रियो गृहो अस्त माद्रक्षा विशेषतः, और इसलिए हमें स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अतः हमें कभी भी किसी महिला का, है ना, उसके साथ बदतमीजी और गलत बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा वो क्या होती हैं, पूजनीय होती है। पूजनीय यानी कि पूजने योग्य होते हैं। देखा आप लोग क्या है, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, हर में क्या है, स्त्रियों को पूजा गया है। नेक्स्ट जो श्लोक है, अगला जो श्लोक है विदुर नीति का, उसमें कहा गया है कि अकृति विनियोहंती हंत्यनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हत्य लक्षणम। कहने का मतलब कि विनम्रता अपशय को हर लेती है मतलब खत्म कर देती है। पराक्रम से अनर्थ काम को टाला या हरा जा सकता है। हमेशा क्षमा से ही क्रोध को शांत किया जाता है। उसी प्रकार अच्छे आचरण से ही बुरी आदतों को या गलत आदतों को खत्म किया जा सकता है। एक बार फिर से समझिए। आकृति विनियोहंती हनंतनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हत्य लक्षणम। कहने का मतलब कि विनम्रता से अपशय को हर लेती है, विनम्रता से अपशय दूर किया जा सकता है। पराक्रम से अनर्थ को टाला जा सकता है, यानी कि कोई मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको पराक्रम से साहसी बनकर उसको टाल सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम से पहले ही हार मान जाएंगे तो प्रॉब्लम टलेगा, समस्या टलेगा नहीं टलेगा। इसीलिए समस्याओं को पराक्रम से ही टाला जा सकता है। हमेशा क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है। अगर किसी को गुस्सा है तो उससे मतलब क्षमा मांग लीजिए, तब शायद उनका गुस्सा जो है कम हो जाएगा। उसी प्रकार अच्छे आचरण से बुरी आदतों को नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर अच्छा आचरण करेंगे तो हमारा जो अच्छे आचरण अगर करेंगे तो हम लोगों में जो बुरी आदतें हैं उनका समाप्ति हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नीति श्लोक का आपका सब श्लोक का अर्थ। ठीक है, आप आशा करते हैं कि आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास का भी एग्जाम बहुत नज़दीक है बिहार बोर्ड वाले लोगों का। ठीक है, धन्यवाद।